बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। आज हम सब राष्ट्र के प्रकरण क्रमांक 14 और चौपाई संख्या 5 पे श्रवण करेंगे। बचन सर्वे गाये प्रेमना अवतेना अर्थ अंगना समाय अवतेता अर्थ प्रगट पाधरा अवहस्तक बाला संग थाय। अब मायावती जी कहते हैं कि सखियों, आप सब प्रकार से मिल करके और प्रेम के ही वचन और प्रेम के ही गीत गाएं, और जिसका भाव हृदय में आ जाए ऐसा, और हाथ पकड़ करके प्रीतम के साथ हम सबको खेलना है। यहाँ पर कार इंद्रावती जी क्या कर रही हैं? सब सखियों, रामत के नए नए खेल होने वाले हैं, तो कैसे कैसे करना है। तो यह प्रथम रास होने वाला है। तो इसमें कह रहे हैं कि पहले तो सब एक दूसरे के हाथ को पकड़ लो और प्रेम के ही बात बोलो, प्रेम के ही भजन गाओ, प्रेम के ही गीत गाओ, और जिससे करे हृदय में प्रेम के ही भाव आ जाए। तो करे अमृत पीजे जे चुम्बन दीजे कंठ डे बाला ने बलाइए, और हम चंडी मात्रण रस लीजे और रहेस रामत डी गाइए। अब कह रहे इस खेल में 3 प्रकार से आनंद आप सबको एक साथ लेना है। कह रहे कि अधुरों के रस पिए राजीव महाराज जी के, बालाजी के, और उनको चुंबन भी दें, और बालाजी के गले में लिपट करके आनंद भरे हम सबको गीत भी गाना है। ऐसा पहले से भूमिका बनाई गई। ये राम तमा बिलास जे कीधा ते कहवाए नाही मुख बाणी रे, और सर्वे सुख डालई करीने और रहा रुदया माँ जानी रे। इस खेल में जो हमने विलास के सुख लिए, वह शब्दों से वर्णन किया नहीं जा सकता है। इस प्रकार के सुख लेकर के हृदय में केवल उसका अनुभव हो सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जटला बचन गाया अमे रमता अपे सर्वे ना सुख लीधा, कहे इंद्रावती के कहूँ बचने और अनेक सुख बाले दीधा। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। अब रास के प्रकरण क्रमांक 15 चौपाई संख्या 1 और राग मारू में। तो आपन रमिये आंख मीचा मड़ी, और ये शोभा जाय न कही रे, और निकुंजना मंदिर अति सुंदर आपण छपिए ते जुजबा थई रे। अब कह रहे हैं कि हे बालाजी, अब इंद्रावती कह रही कि हे बालाजी, अब पूरा खेल का रामत का कौन प्लान बना रही है? इंद्रावती जी कि कैसे कैसे। तो कह रहे आओ अब हम सब आंख मिचौनी की रामत खेलते हैं। और कह रहे इतनी सुंदर आंख मिचौनी की जो है रात होती है कि कह रहे हैं कि जिसकी शोभा कहने में नहीं आ सकती, और फूलों के कमरे अति सुंदर हैं, जो है उसमें अलग अलग सब छिप जाएंगे। जो वृंदावन में अलग अलग प्रकार के फूलों के कमरे बन गए हैं। अब कह रहे हैं कि सभी लोग इन सब कमरों में अलग अलग छिप जाएंगे। तो एबू सुड़ी ने साथ सहु हरख्यो ए छे रामत डी सारी, कपेलो दाओ आपण मां कोण देसे ते तमे कोने बिचारी। कह रहे हैं कि क्या कि ऐसा सुन करके सभी सुंदर साथ बड़े खुश हो गए। तो कह रहे यह खेल बहुत अच्छा होगा। विचार करके कहे कि पहले अपने में से दाव कौन देगा। अब छुपने की जो बात हो रही है, तो पहले दाव कौन देगा?
तो कह रहे हैं कि पहले मतलब सखियों को छिपना है कि बालाजी को छिपना है, दाव किसकी रहेगी, बारी किसकी होगी। तो सौ साथ कहे बालो दाव दे से पहलोते पीयूजी नो बारो, जो पहलो दाव वापण दऊं तो ए झल आए नाही सुधारो। अब कह रहे हैं क्या कि अब साथ ने उत्तर दिया। साव इंद्रावती पूछती हैं कि अब हम फूलों के जो कमरे बने हैं पहले उसमें छुप जाएंगे, फिर आंख मिचौली की खेल, तो पहले दाव किसका होगा। तो यहाँ पर सतुदार साथों ने मिलकर के उत्तर दिया कि पहले बालाजी ही दाव देंगे, और कह रहे पहले उनकी ही बारी है। यदि हम पहले दाव लगा दिए तो कह रहे हैं कि यह बड़े छलिया हैं और ये पकड़े नहीं जाएंगे फिर। तो इसलिए क्योंकि हम लोग जितने दाव से छुपेंगे तो ये उतने में सीख जाएंगे, और ये उसी हिसाब से छिप गए तो छलिया हैं, तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आओ रे बाला हूँ आखडी और मीचू आखडी ते मीच जो गाठो, और हमें जैने बनमा छपिए और पछे तमे खोली ने काठो। अब आओ बालाजी, पहले मैं आपके आंखों को मिचू, आंख पकड़ लूं पीछे से, और आप खुद अपनी आंख बंद करते हो तो जोर से बंद करना, ऐसा नहीं कि लिपी करते रहना और देखते रहना। और हम सब वन में जा करके छिप जाते हैं, फिर आप हमको ढूंढ करके बताना कि हम कहाँ हैं। तो कहते हैं कि सखियों तमे छाना थई बजो भूखड़ ऊंचा चढ़ायो, और सखी रखे सखियों कोई आप जलाओ, मारा बालाजी ने खीगड़ी कूदाओ। मैं उसके घर से चाबी लाता हूँ, कभी काम करता हूँ, घर चाबी को मोबाइल थोड़ी सा म्यूट कर लीजिएगा। गणनाथ प्यारे की जय हो। तो हे सखियो, अब तुम चुपचाप छिपना, कहीं से खुट फुट ना हो, और अपने आभूषणों को थोड़ा ऊपर जो है चढ़ा लेना, टाइट कर लेना, जिससे उससे किसी प्रकार की आवाज ना आए और कोई पकड़ में भी ना आए। इस बात का है, अगर कोई पकड़ गया, बालाजी ढूंढ लिए, तो बालाजी फिर क्या करेंगे, बड़ी हंसी उठाएंगे कि मैंने इनको ढूंढ लिया, पकड़ लिया। तो छेलाइए छाना छई उपजो और रखे कोई बोल तू काई, ये काने सरुओ छे सब लो और हमारा थे आपसे नहीं। अब कह रहे कि बड़ी चालाकी के साथ तुम छुपना। हे सुंदर साथ जी, सभी तुम बड़े चालाकी के साथ छुपना, कहीं बालाजी जो है हम सबको पाए ना। तो कह रहे कि छेलाइए छाना छई छप जो रखे कोई बोल तू काई, एकाने रुओ छे सब लो अमड़ाए आपसे आई। और तो छप तो आवे छे सखियो साव चेत थाइये, आड़ी गमा जो आवे वाल तो यहाँ थकी उपजाइए। अब बालाजी लुकते छुपते हुए आएंगे कि सखिया हमको देखने न पाए। आप सब सावधान रहना, तुम सब होशियार रहना, और बालाजी इस तरह से आए तो यहाँ से भाग जाना। अगर तुम्हारे पास अगर आते हैं तो भाग जाना, पकड़ में नहीं आना, नहीं तो हमारी क्या हो जाएगी, हार। तो जो कदाच बालो आवे ओली गमा, अवते आपण पहिए जइये, और दांव रहे जो बालाजी ऊपर तो फूली अंगना मैये। यदि बालाजी दूसरी तरफ से आए तो हम थपकी मारने की जगह पर दौड़ करके आ जाएंगे। उस तरह से दांव बारी बालाजी पर ही रहेगी, जिससे बड़ा आनंद आएगा। अब बालाजी अगर लुक छिप करके तुम्हारा मुख दूसरे तरफ है, अगर पीछे तरफ से आ जाए तब कह रहे कि हम थपकी है ना, उनको थपकी मार करके और फिर जिस जगह से खेल चालू हुआ था वहीं पर फिर से आ जाएंगे, तो हमारी बारी जैसे वो न पकड़ पाए।
और हम उनको थपकी मार के भाग गए, वो पकड़ने आए, थपकी हम मारे, तो इस तरह से हमारी बारी फिर से लौट आएगी। यह पहले खेल का रूल बनाया गया। तो कह रहे ते माटे सहू आप संभारी रखे, कोई प्रगट था रे, जो दावा पड़ ऊपर आओ से एके में नाही जलाए रे। इसलिए सखियों अपने आप को संभालना और जाहिर भी न होने देना। आप अपने आप को संभाल कर रहना, सतर्क रहना और जाहिर में मत आना। यदि दाव आपका अपने ऊपर फिर से आ गया तो फिर हमारी पकड़ में नहीं आएंगे। अगर बात आ गई बालाजी छुपेंगे, हम सब ढूंढेंगे, तो वो संभव नहीं है। इसलिए ऐसा करना कि बार बार उनको हम सब लोग हराते ही जाएं। तो अमे निकुंज बन थी निसरिया, आवी थो कला था खा अबाले मनवा, चिमी चिमी जी ठकुरानी जी ने लादा। इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं निकुंज बन से निकली और पाली पर जाकर के थपकी लगा दी, और बालाजी ने धीरे धीरे वन में आकर के और श्यामा जी को पकड़ ही लिया। हम तो थपकी लगा दिए, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मैं तो सतर्क थी और मैं जाकर के पाली लगा दी, थपकी लगा दी, लेकिन श्यामा महारानी को पकड़ ही लिया। तो सखियों जाओ तमे छपवा, हूँ दऊ दाव श्यामा जी ने साटे, हूँ रमी हूँ नथी जानती, और तने त्याने देऊ मुँह माटे। अब बालाजी की बारी आ गई। बालाजी कहते हैं कि है सखियों तुम वन में छिपने अब जाओ, मैं श्यामा जी के बदले में दाव बारी मैं फिर से दे देता हूँ। अब इतना प्रेम दिखा दिए कि मैं भले जीत गया हूँ, पर इनको जो है इनके तरफ से मैं ही एक दाव दे देता हूँ। तो श्यामा महारानी कहती है क्या मैं खेलना नहीं जानती हूँ कि बड़ा हमारे बदले में आप दाव देने चले आए हो? तुम मेरे बदले में क्यों दाव दोगे? मैं खुद अपना काम कर लूंगी। तो राम तमा मरजाद न करजो, और रमजो मोकले मन, और नाती सको ते मनात जो, और तमे सुन जो सर्वे जन। श्री श्यामा जी बालाजी से कहती हैं कि खेल में मर्यादा नहीं करना होता है, बहुत हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुले मन से खेलो, भाग सको तो भागो। ऐसा सबको सुना करके श्यामा जी ने जी से कहा। तो श्यामा जी आंख डली मीची ने उबा, सखियो मनबा पशरी, और सहू कड़ छीने रमे जुजबा, अब भूखड़ लीधा ऊंचा दरी। अब श्यामा महारानी अपनी आंख बंद करके खड़ी हो गई है और सखिया वन में सब छिप गई है। सब सखिया अपने आभूषण को ऊंचे करके टाइट कर ली है और कपड़ों को भी कमर में समेट करके बांध ली है, ऐसा कि कहीं पैर में फंसे ना और अपने आभूषणों के आवाज भी ना आए। तो आनंद माहे सहुए सखियों पैर जाए उजाड़ी, भूखड़ ना दीजे बाजबा, अवेड़ी चंचलाई जाए न बखाड़ी। सब सखियां आनंद में है और पाली की कह रहे हैं कि पाली की तरह दौड़ कर जा रही है और कह रहे हैं अपने आभूषणों की आवाज नहीं होने देती है। उनकी ऐसी चतुराई की महिमा का बखान जो है किया नहीं जा सकता है, वो बखान के परे है। तो उल्लास दिसे अंगो अंगे श्री श्यामा जी ने आज, और ठेक दई ठकुरानी जिये और जइये झाल्या श्री राज। आज श्यामा जी के अंग अंग में उमंग दिख रहा है, बड़ी मस्ती से जो है खेलने जा रही हैं। उन्होंने कूद करके झपट्टा मारा और बालाजी को पकड़ ही लिया। तो ये रामत घड़ू रूढ़ी धई और मारा बालाजी ने संग, कहे इंद्रावती निकुंज मन घड़ू रमता सोए रंग।
अब बालाजी के साथ निकुंज वन में हमेशा यह खेल बड़े आनंद के साथ खेला गया। ऐसा इंद्रावती जी सब बता रही है। प्रकरण क्रमांक 15 चौपाई 470। अब राग अडोल गोरी चरचरी में। तो सखी ब्रिकभान नंदनी कंठ कर कृष्णनी अजोड़ एक अंगनी रमती रंगे रासरी। इंद्रावती जी कहती हैं कि सखियों ब्रिकभान नंदनी अर्थात मतलब राधा जी श्री कृष्ण जी के गले में हाथ डाल करके तो जो है रास खेलती है। अब कर यह जुगल स्वरूप जैसे एक ही तन हो ऐसे जो है लग रहे हैं। जब गले में हाथ डाल करके चिपट गए तो लगता है एक अंग हो गए। श्यामा श्याम जोड़ सुचंगी जुओ सकल सुंदरी शोभा मुखार बिंदनी करी माहो माहे हासरी। हे सखियों देखो। और श्यामा श्याम जी की जोड़ी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसी तन में ब्रिजवान नंदनी और जो है कौन है नंद के लाला, और इधर श्याम श्यामा, क्योंकि उसी तन में सब समाहित है ना, इसलिए उधर कह दिया क्या कि ब्रिजवान नंदनी और कृष्ण जी गले में हाथ डाल करके वो भी स्वरूप एक साथ, और इधर जो है श्याम श्यामा की जोड़ी राज श्यामा जी की भी जोड़ी, और दोनों के मुखार बिंद की शोभा मनमोहक है और वे आपस में हंसते खेलते हैं। तो भूखड़ लटके भामनी काई तेज करण कामनी संग जोड़ श्यामानी बनमा करे विलासरी। श्यामा जी के आभूषण लटक रहे हैं जिसमें तेज की किरणों से मन की कामनाएं और बढ़ती जा रही है, और ऐसी श्यामा जी की जोड़ी श्याम श्यामा के साथ बन के अंदर जो है कर रही है। तो पाँव भरे एक बात सू और रमती रंग खात सू जुओ सकी जोड़ी कान्हा सू और काई सुंदरी सकला परी। तो कार्य वह जब पाँव भी जब आगे चलाते हैं तो उमंग की चाहना के साथ चलाती हैं, और कह रहे हैं सखियो तुम सब कन्हैया की जोड़ी को देखो कैसी है, श्यामा जी के साथ सर्वश्रेष्ठ लग रही है। तो फरती रमे फेर तू सुंदर बाई घेर तू हजार बार तेर तू आविवाजी पासरी। सुंदर बाई तो सुंदर बाई कौन है, प्रधान सखी है। तो कह रहे ऐसी जुगल जोड़ी के चारों ओर घूम रही हैं और 12,000 सखियों को लेकर के बालाजी के पास आ जाती हैं सुंदर बाई। तो बल्लभे लीधी हाथ सू सुंदर बाई बात सू रामत करे सिंघात सू जोर मुकावे सांसरी। अब बालाजी ने सुंदर बाई को पकड़ करके अपने गले से लगा लिया और जोर से दबाया। सब सुंदर बाई अपनी ताकत लगा करके, पूरी ताकत लगा करके और उनके हाथ छुड़ाती है। तो बेहुगमा बेभामनी चबे कान कंठे कामनी कंठ बाहोडी बने श्यामनी ये फरत प्रणनाथरी। अब दोनों बगलों में 2 अंगनाएं, अब बालाजी के बगल में दोनों तरफ दाएं बाएं 2 अंगनाएं और बीच में कृष्ण जी, और दोनों गले में हाथ डाले हुए हैं। इस प्रकार की शोभा प्राणनाथी दोनों के गले में बाहें डाल करके घूम रहे हैं। अब वहां पर बालाजी दोनों सखियों के गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं। तो आखल पाखल सुंदरी और केटलिक कंठे बांधरी अब एक ठेकती फरती भामरी एम रमत सकल साथरी। आगे कह रहे आगे पीछे कई सखियां गले में हाथ डाल करके इसी प्रकार से कूदती हैं और चक्कर लगाती हैं। फिर 2-2 सखियां 3-3 सखियां आपस में वो भी जैसे इधर बालाजी उसी तरह से और अन्य सखियां। तो झड़के झड़ झांझरी और घुंघरी दम के मांझरी और कठला बाजे माहे कावीरी बिचुटा स्वर मिला परी। इस प्रकार से सब जो है रामत खेलने के 5 कार्य, इस प्रकार से रामत खेलने में
पाँव के आभूषण झांझरी गुंगरी काबी कड़ला और बिछुआ एक साथ और स्वर बजा रहे हैं। जैसी जैसी जो है वहां पर कला की जरूरत, ऐसे ऐसे ही आवाज बजा रहे हैं। और धम के पाँव धारुणी रमती रास तारुणी फरती जोड़ फेरनी और ना चढ़े कोड़े स्वासरी। अब युवतियां जो है रास करते समय धरती पर जोर से पैर मारती हैं, रास कर रही हैं, जोर से कूद करके पाँव मारती हैं और चक्कर लगाती हैं, फिर किसी की सांस नहीं खुलती। यहाँ तो इस तरह से पाँव पटके उछले कूदे तो सांस खुलती है, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चंद चाल मंद थई जोई सनंदे थकतरी रही और गतमत भूली गई देखी थे उदासरी। ऐसे सुंदर रामत में सुंदर रास में कह रहे कि को देख करके चंद्रमा भी कह रहे, चंद्रमा की चाल भी धीमी हो गई है। चंद्रमा जो है ऐसे रामत को देख रही है, चंद्रमा अपनी चाल और शुद्ध बुद्धि को सब भूल गई और उदास हो गया चंद्रमा। वह भी अपनी बदनसीबी मान रहा है, बदनसीबी मान करके जो है करा बड़ा अफसोस करने लगा, काश मैं भी जो है सखियां होता तो इस आनंद को मैं ही लेता। तो आनंद गणो इंद्रावती बाहोडी कंठ मिलावती और लटकती चाले आवती अब बालाजी जोड़े राजासरी। इंद्रावती जी आनंद में फूली नहीं समा रही हैं और वह लटकती चाल से बालाजी के पास जा करके अपने कह रहे उनके गले में हाथ डाल करके लटक जाती हैं। ऐसी सुंदर शोभा जो है इस रामत में, इस रास मंडल में हो रहा है। तो प्रकरण क्रमांक 16 और चौपाई संख्या 482। अब यहीं पर हम वाणी को करते हैं विराम। समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। श्यामा जी की जय हो।